नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी सेंटेंस को आप बनाते हैं, हिंदी वाक्यों को अगर देखते हैं और उसका ट्रांसलेशन करने की मन में जब सोचते हैं तो आपको सब्जेक्ट खोजने की ज़रूरत पड़ती है। इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, विराट ज्ञान के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बिना आप सेंटेंस को बनाने में, जब सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते हैं तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए हिंदी में हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। अर्थात हिंदी में अक्सर आपको मिलेगा, हिंदी वाक्य जब बनाते हैं, हिंदी वाक्य में आपको मिलता है SOV, लेकिन इंग्लिश में जब जाएंगे तो SVO में बदल जाता है। जैसे इसी का हम ट्रांसलेशन करते हैं, राम सोहन को पीटता है, तो क्या करते हैं विराट, राम बीट्स सोहन, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ V5 का प्रयोग होगा। तो इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट तो हुआ बेटा, यहाँ पे वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात इंग्लिश में जब जाओगे तो इंग्लिश में तुम्हारा चेंज हो जाता है। हिंदी में SOV होगा और इंग्लिश में SVO होगा, पहले वर्ब आ जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या प्रश्न आपके मन में होगा। जैसे यहाँ पे विराट बताओ, राम सोहन को पीटता है, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन हुआ, तो सोहन हुआ। कैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि राम जो काम करता है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सोहन के ऊपर। राम थप्पड़ चलाया या जो भी उसको लपड़ थप्पड़ जो भी किया या छड़ी से पीटा, तो सोहन हो सकता है, छोटा बच्चा हो तो रोया भी होगा, है ना, चिल्लाया भी होगा, कुछ न कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। वो राम का जो भी एक्टिवेशन है वो सारा प्रभाव सोहन पर पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सोहन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन विराट गेंदबाजों को धोता है, अर्थात बुरी तरह पीटता है। तो विराट कोहली गेंदबाजों को धोता है, तो निश्चित है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ इसमें, गेंदबाजों को, है ना। विराट तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट तो हम कल ही देख चुके हैं, इसलिए सब्जेक्ट को खोजने में तुमको अब दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। मैं एक गिलास दूध पीता हूं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक गिलास दूध, ये पूरे ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट हुआ बेटा। चूंकि देखो, पीने में जो मैं एक गिलास दूध पीता हूँ वो मीठा लगता है, अच्छा लगता है, शरीर के लिए फायदा होता है ना। लेकिन उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, दूध को पी जा रहा हूँ, दूध बचा हो नहीं, जो मेरा जो क्रियाकलाप है उससे प्रभावित हो रहा है कौन, दूध, एक गिलास दूध। ये एक गिलास दूध, हालांकि गिलास तो ज्यों का त्यों बचल रह जाता है, लेकिन दूध को मैं पी जाता हूँ, इसलिए ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तुम राधा को बुलाते हो, किसे बुलाते हो, राधा को। तो इसका मतलब है यहाँ भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा राधा हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट। भारत पाकिस्तान को सहायता कर रहा है, भारत पाकिस्तान को सहायता कर रहा है, तो कौन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, पाकिस्तान। हाँ बेटा, पाकिस्तान ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे, तो निश्चित रूप से कि भारत जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को कुछ हो सकता है मनी भी मिलता होगा, कुछ खाद्य पदार्थ भी मिलता होगा। कभी कभी होता है ना, जैसे अभी गजा पर हमला किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वहाँ कई देश के लोग उस पर सहायता कर रहे हैं। इसी तरह करनी भी चाहिए, ये मानवता है। अब देखो यहाँ पे आ गया, रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन हुआ, यूक्रेन। चूंकि रूस जो भी हमला करने में क्रियाकलाप कर रहा है उसका सारा बोझ यूक्रेन पर पड़ रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये यूक्रेन। लेकिन वह मुझे 10 रुपये देगा, वह मुझे 10 रुपये देगा, तब बेटा इसमें ऑब्जेक्ट मुझे, देखो ऑब्जेक्ट ये भी है और 10 रुपये भी ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट 1, इसको ऑब्जेक्ट 2, अर्थात इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे आगे और बहुत ही रोचक ढंग से ये बैच चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि अगर ये सिंपल में था तब तो हम खोज लेते थे, लेकिन ऐसे भी क्या उसमें कोई ट्रिक है, जिस तरह सब्जेक्ट खोजने में ट्रिक हम लोग अपनाए थे। सब्जेक्ट खोजने में क्या ट्रिक अपनाए थे, कौन या किसने, हाँ, किसने या कौन, है ना, किसने या कौन, प्लस वर्ब से जो क्वेश्चन से जवाब आता था उसको क्या कहते थे, सब्जेक्ट। वही चीज यहाँ भी है क्या, तो हाँ है। सबसे पहले हम वर्ब को देख लेते हैं बेटा, वर्ब क्या है। तो वर्ब तो हम जानते हैं जो कुछ भी वाक्य में हो रहा है उसे ही
भर्व कहते हैं। जैसे सोहन को पीटता है तो पीटना, पीटना इसका मतलब भर्व। धोता है, धोना मतलब भर्व। पीता है, पीना मतलब भर्व। बुलाता है, बुलाना अर्थात भर्व। सहायता कर रहा है, सहायता करना भर्व। हमला कर रहा है, हमला करना भर्व। और 10 रुपये देगा, देना, तो देना क्या हुआ, भर्व हुआ। तो भर्व में कोई परेशानी नहीं है। जिसे मैं खड़ा हूं तो खड़ा रहना भी भर्व हुआ। मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना भी भर्व हुआ। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं मैं एक लड़का हूं, जिसमें भर्व है नहीं। वो एक लड़की है, भर्व है। तुम घर पर हो, भर्व है नहीं। तो ये सब में भर्व, लेकिन सहायक क्रिया है। बिना भर्व का कोई भी वाक्य नहीं होता है। जैसे है, हो, हूं, ये भी भर्व है। इसे टू बी भर्व बोलते हैं। तो ये सब चीज आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बेटा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो भर्व तुम देख रहे हो, तो भर्व के साथ ही कुछ क्वेश्चन को राइज अगर करोगे तो निश्चित है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो क्या भर्व के साथ क्वेश्चन करेंगे, क्या, बस क्या प्लस, ठीक है, क्या या किसे। क्या या किसे के साथ अगर प्रश्न करते हो तुम, किसके साथ, प्लस भर्व। जो जवाब मिलता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन करो। राम सोहन को पीटता है। राम क्या पीटता है वे, सोहन। हाँ, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भी साथ पे रखना है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो राम किसे पीटता है। क्या से इसमें जवाब नहीं मिल रहा है। किसमें जवाब मिलेगा, किसी में क्या से, किसी में किसे से। हाँ, क्या से जवाब यहाँ मिलेगा, मैंने किसी को कुछ देना तब वहां क्या आएगा। लेकिन अगर यदि सीधा देखो तो राम किसे पीटता है, तो सोहन को। इसका मतलब सोहन आ गया तुम्हारा, है ना। विराट किसे धोता है, गेंदबाजों को। ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो ये हमको करना है, यहाँ पे ये टेक्निक अपनाना है। मैं एक गिलास दूध पीता हूँ। मैं क्या पीता हूँ, देखो यहाँ क्या आ गया, मैं क्या पीता हूं, है ना। तो क्या आ गया, दूध। इसका मतलब क्या हो गया, दूध ऑब्जेक्ट हो गया इस पे। राधा, तुम राधा को बुलाते हो। तुम किसे बुलाते हो, राधा को। तुम किसे बुलाते हो, तो यहाँ क्या जवाब मिला, राधा। हाँ देखो बेटा, राधा मिला। भारत पाकिस्तान को सहायता कर रहा है। भारत किसे सहायता कर रहा है, पाकिस्तान को। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस किस पर हमला कर रहा है, यूक्रेन पर। वह मुझे 10 रुपये देगा। वह क्या देगा, 10 रुपये। देखो यहाँ दो ढंग से बनेगा, वह क्या देगा, है ना बेटा। और एक मिलेगा वह किसे देगा। डबल ऑब्जेक्ट रहे तो दोनों से सवाल पूछना है। वह किसे देगा, तो क्या देगा से 10 रुपये, है ना। 10 रुपये मिल गया। और किसे देगा से मुझे। अर्थात बेटा दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। एक है ना, मुझे भी ऑब्जेक्ट है, एक 10 रुपीज भी ऑब्जेक्ट है। इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने सीख गए, और क्रिया तो हम जानते हैं। अर्थात यहाँ पे आपको देखने में अच्छा लगेगा, पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सब्जेक्ट, भर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और भर्ब, ये चूंकि हिंदी में है, ये हिंदी में ऐसा होता है, और ये इंग्लिश जब बनाएंगे तो ये आपका इस रूप में होगा। तो ये तीनों हम लोग फाइंड आउट करने लगभग सीख गए। अब हम लोग चलेंगे, जो अगला जो टॉपिक आने वाला है वो टेंस पर आधारित टॉपिक आने वाला है। और टेंस को शुरुआत करेंगे, और टेंस में ये सब चीज़ समझेंगे कि आखिर जो हम सेंटेंस लेते हैं उसमें सब्जेक्ट को किस जगह पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, और कैसे ट्रांसलेट किया जाए, और कैसे मुंह से बोला जाए। हम लोग स्पोकन शुरुआत से ही शुरू कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे हम इसी को यहीं पे रोकता हूँ। अब अगले वीडियो पुनः, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं पहली बार है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय भारत।